मत करो तीनों, नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाएगा। मैथ्स भी कर रहे हो, फिजिक्स भी कर रहे हो, केमिस्ट्री भी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एक असाइनमेंट आप सुबह कर लो, राइट। मान लो तुम लोगों का सुबह मैथ्स में ज्यादा दिमाग चलता है, या ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स, एक सब्जेक्ट को सुबह लगा दो, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट देने हैं तुम्हें, ठीक है। ये करोगे ना तभी आप लोगों को सही लगेगा करना, ठीक है, तुम्हें लगेगा हेल्पफुल है। वरना तुम लोग सिर्फ टीचर्स को दिखाने के लिए सबमिट करोगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप टीचर्स को दिखाने के लिए मत सबमिट करो, बल्कि माइंड में ये चीज रखो कि ये करने से हमारा 12th रिवाइज हो रहा है फॉर बोथ JEE। theory is for your boards exam and numerical is for your JEE exam. Getting my point or not? So एक आप असाइनमेंट और एक बाकी 2 असाइनमेंट स्कूल से आने के बाद आप कर सकते हो। मान लो स्कूल के आने के बाद आप एक कर लो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। अगर मान लो कम टाइम है, जैसे कई बच्चे लेट आते हैं, जैसे रविंदर लेट आता है, और भी होंगे जो बच्चे लेट आते हैं, तो आप एक कर लो स्कूल से आने के बाद और एक आप रात को सबमिट कर दो, क्योंकि 3 इकट्ठे करोगे तो तुम्हें बहुत प्रेशर फील होगा। क्लियर है? क्योंकि रात को अराउंड 11:30 बजे के बाद ही सर सबमिट करते हैं, है ना, ग्रुप में भेजते हैं कि इस बच्चे ने सबमिट कर दिया है नहीं। तो आप ट्राई करो, और 10:15 मान लो क्लास ओवर हो जाती है तुम्हारी, 10 बजे ही हो जाती है मेरे ख्याल से, तो है ना, सारे टीचर्स छोड़ ही देते हैं 10 बजे तक। उसके बाद अपना बेशक खाना खा लो, रेस्ट कर लो आधा घंटा, और 10:30 मैं बोलती हूँ अगर 11:45 भी तुम बैठते हो तो एक DPP को करते वक्त 30 मिनट्स का टाइम दिया ना टीचर ने, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो एक साथ मत करो, ठीक है। सो अंशिका और रविंदर मेरे को रात तक दे देना आप लोग, अभी मैं पेंडिंग में डाल रही हूँ उसको। सुहानी का कौन सा आ गया बेटा? मैम मेरे दोनों अभी भेज रहा हूँ। 27 का मैम, कल का मैम रह गया था, आज सुबह कर दिया था। कोई नहीं आकाश, आप भेज दो, आपका जो आपके मैम मेंटर को ना, मनीषा मैम ना, वो सबमिटेड कर देंगे। अभी जो जिनकी मैं मेंटर हूँ ना, उनका मैं सबमिट कर रही हूँ, ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ सुहानी कौन सा भेज दिया बेटा? सुहानी है ना क्लास में? जल्दी बताओ फिर बेटा, मेरे को चैप्टर स्टार्ट भी करना है। मैम केमिस्ट्री और मैथ वाला। और व्हाट अबाउट फिजिक्स? मैम फिजिक्स का नहीं भेजा अभी। चलो ठीक है, भेज देना, अभी मैं नोट सबमिटेड डाल रही हूँ। सुखजीत केमिस्ट्री का कर दिया था कल वाला? सुखजीत है क्या? जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, तुम लोग तो बहुत लेट जवाब देते हो यार मेरे को। सुखजीत है क्या? चलो दिव्या। दिव्या यस मैम। आप बताओ, कोई भेजा आपने आज? नो मैम, हो तो गए मैम, क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं नोट सबमिटेड डाल रही हूँ, फिर जैसे आप कर दोगे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा फिर, ठीक है। यस चलिए मैम। ठीक है। हरमीत, हरमीत आपका लाइक मैंने स्कूल में हमने बात कर लिया, तो अभी आपको पूरा टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा आपके स्कूल की साइड से, तो आपके असाइनमेंट आने शुरू हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि एक दिन आप 2 दिन पीछे हो गई हो, आपने कल वाला भी सबमिट नहीं किया था और आज वाला भी अभी तक कोई नहीं आया है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा। आप कल की छुट्टी लेके करो, लेकिन आपको भेजना, इट्स कंपल्सरी, मैंडेटरी है, सबको देना है, और सारे बच्चे ही दे रहे हैं, तो सब बच्चों के लिए इक्वल है, राइट। सब बच्चों के स्कूल में प्रेशर आ रहा है, ठीक है, लेकिन एवरीवन इज सेंडिंग, तो आपसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी दो। समझ रही हो आप मेरा? समझ रही हो आप मेरी बात? ठीक है, तो हरमित आपका भी अभी नोट सबमिटेड है, जब आप दोगी वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, सुखजीत आई क्या? ये देखो ये गायब भी रहती है, पता नहीं कहाँ रहती है, ठीक है। और मनप्रीत आपका बताओ, आपने कल वाला दे दिया था केमिस्ट्री का? यस हाँ मैम। ठीक है, और आज का? आज आज मैम क्लास के बाद। तीनों नहीं भेजे आपने PCM के? नो मैम। ठीक है। वैसे अगर आप लोग क्लास के बाद भेज रहे, कम से कम 1-2 असाइनमेंट तो हो जाने चाहिए थे,
अगर मुझे दिख गया किसी ने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है गूगल से, मैं कंसिडर नहीं करूंगी, नोट सबमिटेड लिखूंगी। बेशक अपनी मेहनत से तुम्हारे 10 में से 4 ही क्वेश्चन हुए, मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन किसी ने चीटिंग करके मेरे को दिया तो फिर तुम तो गए। समझ गए आप लोग सारे के सारे? ठीक है, ठीक है। ये सबके लिए है, ये नहीं कि सिर्फ मैं जिनकी मेंटरी, सबके लिए है, कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सो ऑल राइट, तो यही वाले थे ना। हाँ ठीक है, सो जैसे आप दोगे वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैम एक मिनट, सुखजीत का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मनदीप, बोलो बोलो। मैम जैसे मैथ्स का सर ने स्पोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है ना, जब हम पीवाईक्यूज करने बैठते हैं पुराने उस चैप्टर के, मैम तो हम रिवीजन करने में इजी होता है। मैम आप केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड कर सकते हो? सपोर्ट मटेरियल कैसा बेटा? मैम जैसे ना सर ने पीवाईक्यूज की एक अच्छा वीडियो ना, अच्छा, वो नहीं, दिस इज ओनली फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है ना, क्योंकि मैथ्स का पेपर आता है डिफिकल्ट बेटा। ठीक है, और अगर उस डिफिकल्ट में सर ने वो डाले हैं जिसमें तुम 4 क्वेश्चन बना पाओ, आप समझ रहे हो, बट केमिस्ट्री में 4 का टारगेट लेके चले तो रैंक नहीं आएगा। नहीं मैम सर ने वर्कशीट वाले पीवाईक्यूज नहीं डाले हुए। मैम जो सर ने हमें क्लास में रिवीजन करवाई थी ना, सर ने वो रिवीजन वीडियो डाली हुई है। हाँ, क्योंकि आप लोगों को जल्दी जल्दी में कराया था, इसलिए आपको रिवीजन वहां पे वीडियो डाला हुआ है। बट केमिस्ट्री में आप लोगों को जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से दिया, आपको वो सब करना है, कोई छूट नहीं है उसमें, राइट? ये चीज सब बच्चे ध्यान रखिएगा, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। जितने भी मैंने वहां पे टॉपिक्स डाले हुए हैं, आप सबको वो टिप्स पे आने चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई, मतलब अगर आपको हो रहा है कि हमें लेक्चर देखना है, तो लेक्चर देखना, अगर वो नहीं आता वो अलग बात है, लेक्चर देखो। बट अगर वो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है, बट अगर आप चाहते हो नहीं चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो नोट्स उठाओ ना, फटाफट से रिवाइज करो। केमिस्ट्री में आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, और वहां पे केमिस्ट्री में जब आप लोग 8 से 10 सवाल करेंगे, तब आपकी जाके जो है परसेंटाइल जो है सही बनेगी। तो इसीलिए केमिस्ट्री में आपको ट्राई करना है, जितने भी चैप्टर्स मैं 12th के दे रही हूँ वो आपको मैक्सिमम कवर करके जाना है। उसमें से भी मैंने वहां पे वो टॉपिक्स लिखे हैं जो हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो तुम छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो मैंने टॉपिक मेंशन कर दिए हैं फॉर योर रेफरेंस। नोट्स खोलो, नोट्स तो बनाए हुए हैं ना तुमने मेरे वाले, नोट्स खोलो, वो टॉपिक खोलो, रिवाइज करो, देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन। अगर मान लो तुमने भी रिसेंट में, मान लो हो सकता है किसी बच्चे ने रिसेंट में सॉल्यूशन रिवाइज किया हो, तो फिर फटाफट अपने फॉर्मूले देखो और क्वेश्चन करना अटेम्प्ट करो। अगर आप 10 में से 4 भी करके दे रहे हो, मैं सच बता रही हूँ, आई एम वेरी 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 हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने चीटिंग मार के दिया, वो मेरे को पता लग जाएगा, फिर तुम्हारी देख लेना कैसे पिटाई होगी। ठीक है, तो ये चीज सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जितने भी बच्चे, फिलहाल 20 बच्चे बैठे हुए आगे। सुखजीत आ गई? हाँ जी। सुखजीत, कल तुमने सारे केमिस्ट्री का भेज दिया था? हाँ जी और आज? मैम आज अभी कर रही हूँ, मैथ का कर रही हूँ पहले। ठीक है, क्लास के बीच में नहीं करना, अभी तो क्लास लो भाई। तुम्हारे बैच में बहुत कम बच्चे सबमिट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को ये नहीं है मैं दूसरे बैच में जाके बोलूं भाई तुम कि ये वाला बैच तो मेरा अच्छा ही नहीं है। कल काफी बच्चों ने सबमिट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखो, अब कल हमने ये शुरू किया अपना टारगेट वाली चीज, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कल सारे टीचर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे कि आया कि नहीं आया। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कितना जरूरी है ये करना। अब आप इस चीज की वेट मत करना, अरे मैम टैग करेंगी, मैम ग्रुप में बोलेंगी, फोन करेंगी तभी हम देंगे, नहीं, आपको खुद ब खुद ही करना है। समझ रहे हो? और ये एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं है, ये 30 नवंबर तक की बात है। समझ रहे हो? तो 30 नवंबर तक वो बोलते हैं ना, अपना टारगेट बना लो, अपनी डायरी में लिख लो सुबह उठते कि भाई आज मुझे ये टारगेट तो भाई किसी भी हाल में करना है। बेशक मुझे किसी शादी में जाना है,
मैं अगर बीमार हूँ या जो भी, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत करके वो सबमिट तो करना ही करना है। आप समझ रहे हो? अगर आप ये बना के रखोगे ना, आपको अपने आप हैबिट पड़ जाएगी कि ये तो हमें करना ही है। जैसे आप लोग खाना खाना नहीं भूलते, ब्रश करना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते ना, तो एक बार इसकी आदत पड़ गई कि मुझे असाइनमेंट करके भेजना, तो नहीं भूलोगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। समझ रहे हो? और इसको एज अ प्रेशर नहीं लेना, एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है कि हमारा यहाँ पे 12th रिवाइज हो रहा है। एंड आप लोग स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के क्वेश्चंस जब करके भेजोगे, मैं सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आज तुम 3 क्वेश्चन बना पा रहे हो, नेक्स्ट टाइम तुम 6 क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है? तो डोंट जज योरसेल्फ कि हमसे बस इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर इतने भी बना रहे हैं, मतलब आपने कुछ तो पढ़ा है, तभी वो क्वेश्चन बना पा रहे हो। और ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम जेई। तो अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन बना रहे हो, तो इसका मतलब आपको जेई का लेवल तो आपने टच कर रखा है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस। तो वो दिमाग में अपना ये माइंडसेट बनाना है कि भाई हम जेई के सवाल लगा रहे हैं। अगर तुमने एक सवाल किया, बन गया, आंसर सही आ गया, तो अप्रिशिएट योरसेल्फ कि फाइनली मैंने जेई का सवाल यहाँ पे बना लिया है। और ऐसे ऐसे करके आपको अपना टारगेट अचीव करना है टिल नवंबर। तो कोई भी बच्चा इसको एज अ प्रेशर नहीं लेगा, एज एन अपॉर्चुनिटी लेगा। ये बात सारे बच्चे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर तुमने एज अ प्रेशर लिया ना, तो तुम ज्यादा से ज्यादा तीन दिन तक करके दे दोगे काम, चौथे दिन तुम लोग लेजी हो जाओगे, बिल्कुल हाथ खड़े कर दोगे, मैम हमसे तो नहीं हो रहा। बट ये अपने को नहीं करना है। ठीक है? सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे 20 बच्चे बैठे, ठीक है? और ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि जो जिनकी मैं मेंटर हूँ और मुझे दिख गया कि तुम में से किसी ने चीटिंग मार के किया हुआ है, मैं मेंटरशिप कॉल में पहले आते ही वाइवा लूंगी। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। बेशक तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे खुद से होने चाहिए। पता चले गूगल से देख रहे हो, चैट जीपीटी खोल रखा है, बहुत बहुत सुनाऊंगी तुम लोगों को। ठीक है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अपना आज का जो लेक्चर रहेगा, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर रहेगा, मतलब चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले अपन अल्कोहल कवर करेंगे, फिर फिनोल कवर करेंगे, फिर ईथर कवर करेंगे। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 से 7 लेक्चर में तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है? तो 6 से 7 लेक्चर हो जाएगा। एंड ये वाला जो चैप्टर है वो तुम्हें आसान लगेगा। तो सबसे पहले तो यही सोच के खुश हो जाओ, चलो मैम ने एक चैप्टर में तो बोला कि ये चीज हमें आसान लगेगी, तो यस, ये चैप्टर जो है तुम्हें आसान लगेगा और तुमसे इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनते हुए जाएंगे। सो मैंने 5 DPPs हेलवेल की इनकी शेयर कर दी थी, वो अपना धीरे धीरे करके निपटा दो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हो, स्कूल का भी थोड़ा बहुत काम आता है आपको, तो मैं इतना प्रेशर नहीं करूंगी। अब जो भी असाइनमेंट मैं दूंगी, थोड़े थोड़े करके दूंगी, और बेशक तुम लोग डिले कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन लेट भी भेज दोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? लेकिन कहीं पे लिख जरूर लेना कि ये फलाना असाइनमेंट था जो हमने अभी तक नहीं दिया है, उसको करना है। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब बात आती है, तुम लोग कर रहे हो, डाउट्स भी आते हैं तुम लोगों के। देखो, तुम्हारे डाउट्स मैं पहले ट्राई कर रही हूँ कि डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ही रिजोल्व हो जाए। मेरी पूरी कोशिश वही रहती है, बिकॉज अपना सिलेबस पीछे है ना, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम क्लास में नहीं लगा सकती, ये भी तुम्हें पता है। बट अगर मान लो स्टिल तुम्हारे डाउट्स हैं, तो रात को आफ्टर द क्लास रुक जाना। अगर कई बार ऐसा भी होता है ना, तुम्हारी क्लास के बाद मेरी कोई क्लास नहीं होती, तो मैं तुम्हारे डाउट्स वहां पे ले लूंगी, लेकिन मेक श्योर करना कि मैक्सिमम डाउट्स तुम्हारे रिजोल्व हो जाए। ठीक है? चलिए आइए। और अगर मान लो तुमने एक डाउट भेजा और वो तुम्हारा रिजोल्व नहीं हुआ है, हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से कि टीचर ने मैसेज नहीं देखा या बहुत सारी चैट्स हो गई हैं, तो इन दैट केस
मुझे और कन्हैया सर को दोबारा आप टैग कर सकते हो। कन्हैया सर इज ऑल्सो इन द ग्रुप, ठीक है, तो वो भी रिजोल्व करते हैं डाउट। अभी तो लीव पे गए हुए 1 हफ्ते, तो शायद उनकी तरफ से ना आए मैसेज, लेकिन आप हम दोनों को टैग कर सकते हैं अगर आपका डाउट अनरिजोल्व रह गया है तो, ठीक है। क्योंकि ऐसा है बेटा कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगेंगे, नो डाउट, ठीक है, बट इट्स ओके, वो हो जाएगा तुम्हारा रिजोल्व। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो 10 में से तुम्हारे 3 ही हुए और वो 7 को तुमने ट्राई तक नहीं किया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए, आज बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज हम अल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे, मतलब अल्कोहल कौन कौन से तरीकों से आप प्रिपेयर कर सकते हो वो हम देखेंगे। और अल्कोहल की भी प्रिपरेशन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, लाइक टाइप ऑफ अल्कोहल, जैसे मैंने तो उसमें भी कराया था ना, हेलोअल्केन एंड हेलोइडिन में एलाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, वैसे इसमें भी हम देखेंगे कि एलाइलिक अल्कोहल कैसा होता है, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं, ये इसमें भी देखेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन के बाद एल्कीन की हाइड्रेशन से हम लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल। नेम रिएक्शन पढ़ोगे तुम दो, हाइड्रोबोरेशन, अरे बहुत आसान है, इस पे इतना मत लेना, बहुत आसान है, तुम खुद देखोगे बहुत आसान है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मैं मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी पता है मैकेनिज्म में बता दूंगी जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, बट जहां पे मुझे लगता है बिना मैकेनिज्म के तुम ज्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्लियर है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है तुमने स्कूल में पढ़ा हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मुझे पढ़ाना है यहाँ पे, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल। और यस डेफिनेटली वी विल डू रेलेवेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अब इसकी वेटेज देखो, तुम्हें वेटेज इसकी देखने को मिल रही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, देखो ना 2025 में किसी शिफ्ट में आया या नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा है, देख रहे हो। बाकी 2024 में एक क्वेश्चन, 2023 में एक क्वेश्चन, तो तुम मान के चलो, अगर मैं बात करूं प्योर, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस तो अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन प्योरली इसी चैप्टर से तुम्हें देखने को मिल सकता है तुम्हारी शिफ्ट में, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो हैं मिक्स होके आते हैं, बताया था मैंने। मान लो अल्कोहल फिनोल का क्वेश्चन आ गया हेलोअल्केन के साथ, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे ज्यादा फ्रेम होते हैं पेपर में, इसीलिए तुम्हें इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही होगी। इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बस तुम थोड़ा सा समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, जहां पे अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप होता है ना अल्कोहल का, जहां पे OH जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे केस में कौन कौन सा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की, ठीक है। ये एलिफेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। मैं हमेशा एनसीईआरटी लेवल से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो जब और मैं तुम्हें बताती हुई भी जाऊंगी कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग मार्क भी कर लेना कि मैम ने कहा था ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ताकि तुम्हारी रिवीजन उस हिसाब से भी होती जाए, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की क्या बात करूंगी, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या देखना होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखती हूँ ताकि तुम्हें और क्लियरिटी से समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, समझे। OH के साथ, मतलब OH जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन देखो कितने कार्बन के साथ है, एक, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आ गया, प्राइमरी अल्कोहल। मुश्किल है नहीं मैम, आसान है। अगर मैं एक H को हटा के यहाँ पे मिथाइल लगा दूं, तो अब देखो ये कार्बन किसके कितनों के साथ अटैच है, 2, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, क्या कहते हो। अगर मान लो मैं एक H हटा के एक H और हटा दूं और यहाँ पे मैं
कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो OH के साथ वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, देखो ये हो जाएगा मेरा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या है, एलाइलिक मैंने आपको बताया था, एलाइलिक में क्या होता है, CH2 डबल बोन CH2, दिस इज एलाइलिक कार्बन, है ना, डबल बोन कार्बन के साथ वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, एलाइलिक कार्बन है। और अगर मैं इसके साथ OH लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। और एक इसके लगे हाथ, इसके साथ विनाइलिक अल्कोहल भी कर लो। डबल बॉन्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये विनाइलिक कार्बन है और इसके साथ अगर आप OH लगा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, विनाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है, तो ये एलाइलिक और विनाइलिक में तो बेटा कोई बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, अब ये नहीं कि असाइनमेंट देना तो तुम इस लेक्चर में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के असाइनमेंट कर रहे हो, नहीं, आपको मैंने बताया ना कैसे आपको मैनेज करना है, वैसे ही करना आप लोगों को। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की। क्या मैंने बताया था तुम्हें, ये वाला क्या होता है, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन होता है और अगर तुम यहाँ पे OH लगा दोगे तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है जी, ये क्या होता है, अगर मान लो मैं बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच कर दूं तो ये अल्कोहल है, नहीं मैम ये फिनोल है, ये फिनोल है। ठीक है, और ये क्या है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनोल मत बोलना इसको। क्लियर है, फिनोल आप कब बोलोगे, जब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है OH। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा, बेंजाइलिक में भी ये कौन से वाला है, प्राइमरी, क्योंकि OH के साथ वाला कार्बन देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तुम सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल भी बना सकते हो, कैसे, एक H को हटा के यहाँ पे C लगा दो, है ना, ये हो जाएगा सेकेंडरी वाला। टर्शरी भी बना सकते हो, बोलो, तो ये हो जाएगा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसे तुम एलाइलिक का भी बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है। दिव्या हो जाएगा, मनप्रीत, नेहा, संध्या, ठीक है, हरमीत, नवजोत, सौम्या, आंचल, यस मैम। रविंदर, आकाश, अंशिका, विवेक, जश्नप्रीत, हर्ष, दीप्ति, हरलीन है, ठीक है। विनाइलिक अल्कोहल तो वैसे मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा ना एलाइलिक विनाइलिक में? अब बोलो, नो मैम। नो मैम। अगर हो गए तो चलो मुझे ये बताओ, पहले इनमें से पहले वाला क्या है, एलाइलिक या विनाइलिक? मैम विनाइलिक। विनाइलिक, sp2 कार्बन से अटैच है, विनाइलिक। नीचे वाला एलाइलिक। क्या दो बच्चों को ही आता है क्या, बाकी कान बंद करके बैठे हो? हाँ, बाकी कान बंद करके बैठे हो क्या? अरे बोलो हाँ ना में तो जवाब दो, हाँ मैम कान बंद करके बैठे। हाँ, यू कैन ऑल्सो राइट इन चैट बॉक्स को यूज करो ना, किसने दे रखा है, गूगल ये Gmeet के फीचर्स को यूज करो भाई। अगर तुम माइक अनम्यूट करके तुम्हें शर्म आती है मेरे से बात करने में तो ये करो, फिर चैट बॉक्स यूज करो। रविंदर जी, सेकंड वाला कौन सा अल्कोहल है? एलाइलिक मैम। वेरी गुड, एलाइलिक। और ये क्या नाम है इसका, प्रतीक, थर्ड वाला कौन सा है? प्रतीक, आर यू देयर? बेंजोल में। कौन सी? बेंजोल। बेंजो? बेंजो मैंने कब बता दिया?
ये बेंजीन रिंग है क्या? आकाश क्या है ये, एलाइलिक या विनाइलिक? विनाइलिक। चाटा लगा दो, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो ना एलाइलिक है ना विनाइलिक है। एलाइलिक पोजीशन पे तो यहाँ लगा होना चाहिए था ना, और विनाइलिक के लिए यहाँ तो ये है थोड़ी ना। चाटा लगा दूंगी। हाँ मैं बोलूंगी इनमें से कुछ है तो मतलब है, बोलो। समझ में आया? कहाँ से है एलाइलिक विनाइलिक, है क्या? नहीं है ना। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन देखो, दैट इज एलाइलिक कार्बन, ये थोड़ी ना है एलाइलिक कार्बन। अब तुम इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो, पिटाई खाओगे मेरे से। हो जाएगा सबसे ये? यस मैम। टेस्ट है तुम लोगों का, टेस्ट है तुम लोगों का। चलो आपको क्या बताना है, क्लासिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। तो यहाँ पे मैं ABCD लिख रही हूँ, तुम्हें मुझे बताना है कि ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना। तो फर्स्ट वाला क्या नाम है इसका, अमनदीप, कौन सा अल्कोहल है? टाइम नहीं मिलेगा इसमें, जल्दी से। टर्शियरी है। संध्या कौन सा है, ए वाला? संध्या है कि नहीं है? हरमीत कौन सा है, ए वाला? मैम टर्शियरी। आंचल? मैम सेकेंडरी। मैम मैं बताऊं? बताओ हर्ष। मैम प्राइमरी है। सेकेंडरी तो कहाँ से है मेरा बेटा ये? आपको मैंने क्या बोला है, OH के साथ वाला कार्बन देखो ना, कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है ये वाला, एक ही से तो जुड़ा है। तो कैसा अल्कोहल है ये? प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है। यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। सेकेंडरी है, सेकेंडरी। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला एलाइलिक, प्राइमरी है ये भी, ये सेकेंडरी, और ये जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज टर्शियरी। अच्छा मुझे इसमें ये बताओ, इनमें से एलाइलिक वाला कौन सा है, एलाइलिक अल्कोहल इसमें से कौन सा है, बताओगे मेरे को? मैम डी वाला। ये वाला है एलाइलिक, और भी है, चेक करो। ये तो बेंजाइलिक है। मैम F वाला। वेरी गुड, ये भी क्या है, एलाइलिक है, टर्शियरी एलाइलिक है ये। ठीक है, C वाला मत बोल देना भाई कि एलाइलिक है। ठीक है, ये बेंजाइलिक भी नहीं है। ठीक है, बेंजाइलिक क्या है, इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये चीज आप ध्यान रखिए। चलिए अब हेडिंग डालोगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले है एल्कीन। तो एल्कीन में तुम्हें 3 पढ़ने हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तुम्हें कलर दिखाई देता है ना, ब्लू, बता देना नहीं दिखे तो। और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, जितने कॉम्प्लिकेटेड नाम है उतना ही आसान है। ठीक है, तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इन तीनों से, मतलब इन तीनों में ही हम एल्कीन यूज करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। नाम अलग अलग होगा, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है मैम, क्या होएगा, बहुत आसान है। देखो हाइड्रेशन का मतलब पानी से है, एसिड कैटालाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो, ठीक है, जो एसिड ले रहे हो, है ना। तो यानी कि बेसिकली ये रिएक्शन जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है वो किसके प्रेजेंस में होने वाली है, एसिडिक मीडियम में होने वाली है। इज दैट क्लियर? ठीक है,
Yes, चलिए, ma'am. सो अब होगा क्या इसमें, देखो आपको पेपर में क्या मिल सकता है, यहाँ पे पेपर में आपको मिल सकता है H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2। इसका मतलब क्या है, H प्लस किसी एसिड से आया होगा और H2 मतलब मीडियम कैसा एक्वस है ना, या फिर ऐसे करके एग्जामिनर दे सकते हैं, इसका मतलब वही है हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। या फिर एग्जामिनर और क्या दे सकता है, रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब एसिड से H प्लस आएगा, डाइल्यूट मतलब एक्वस मीडियम है तो वहां से वाटर आएगा। तो यानी कि ये 3 रिएजेंट आपको एग्जामिनर पेपर में दे सकता है। अगर एल्कीन के साथ इनमें से 3 कोई भी 3 दे देगा तो समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है, अल्कोहल बनने वाला है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए। Yes, ma'am. अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखो। जैसे तुम्हें एल्कीन दिख रही है और तुमने रिएक्शन करवाई है, तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, पानी से क्या आता है, पानी से H और OH आने वाला है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, पानी से क्या आने वाला है, H और OH आने वाला है। दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब दिख रहा है तो यहाँ पे अब बात आती है डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, H लगेगा और OH लगेगा। कल भी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई थी, यही तो है वो। एल्कीन का क्या होगा, पाई बॉन्ड हटेगा और तुमने क्या किया, एक बॉन्ड कम कर दिया ना, तो एक कार्बन के पास H जाएगा, दूसरे कार्बन के पास OH जाएगा। तो यहाँ पे OH कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है ना, और H कहाँ लगा हुआ है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। यानी कि ये तो कल जैसा नहीं हो रहा जैसे मैंने HX के साथ कराया था, बस यहाँ पे क्या है, वोटर है। वहां पे H और Br आ रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है, H और OH आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बोलो, यस इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Yes, H प्लस। ठीक है मैम, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। पाई बॉन्ड आपको वहां से ब्रेक करवाना पड़ता है जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, तो कार्बोकेटाइन बनता है। और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो किसके बारे में सोचना है, रीअरेंजमेंट, है ना, अगर हो रही है तो। ठीक है, और सिंपल अपन बोल सकते हैं मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन बना के ही चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊंगी बेटा। यस मैम। चलिए आइए देखो, मैकेनिज्म पहले आप देख लो, कोई बच्चा नहीं लिखेगा। मैं ये वाला सबस्ट्रेट ले रही हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला है, मान लो डाइल्यूट H2SO4 डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना है। और बॉन्ड कौन सी साइड ब्रेक होगा बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, बताओ, क्योंकि जो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा इज मोर स्टेबल। ठीक है, चलिए ठीक है बात। यस अच्छा, अब यहाँ पे चेक करो तुम लोग, क्या ये अब यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब नजर दौड़ाओ और ये चेक करो, क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे मिल सकता है, इससे यस स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे मिल सकता है। हाँ मनदीप, कैसे मिलेगा? मैम, हाइड्रोजन को शिफ्ट करके। हाइड्रोजन को शिफ्ट करके, बाकी नहीं मैम, पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करके मैम, जहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं वहां पे। पॉजिटिव चार्ज कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये बोलना तुम्हें, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, और जो ओके मैम। कार्बोकेटाइन मिल रहा है उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा, ये अपने को बोलना है। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब वही कह रही हूँ, जहां जहां पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे आपको सोचना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना एक बार, अगर H नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। अब देखो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8,
तो 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, पानी है, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। बोलो क्या Yes. कहते हो, यस मैम। आसान है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे अपन ने कल किया था। पहले स्टेप में बोन ब्रेक हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, यानी कि कार्बोकेटायन कैसा बनेगा डिपेंड कर रहा है रेट उस पे। फिर क्या है, जैसे कार्बोकेटायन बना, पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ, फटाफट क्या किया, फिर वाटर ने अटैक वहां पे कर दिया है। क्लियर है, बोलो भाई। तो Yes. ये आपको करना है, ठीक है। So this is rate determining step and this is your final product. तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाओगे ना, नई चीजें कम आएंगी, पुरानी चीजें ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक आप एल्कीन के हाइड्रेशन से क्या कर सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। इसका मैकेनिज्म आना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं आएगा पेपर में आप सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ये क्वेश्चन जैसे A बी, तुम लोग बी तक करो, सी शायद तुमसे नहीं बनेगा क्योंकि वो तुम्हें शायद रिएजेंट आता नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो लिखा क्या हुआ है, एल्कीन है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो मतलब तुम ये तो समझ गए ना, सिग्मा बॉन्ड के साथ तो कुछ होगा नहीं, होगा तो जो होगा पाई बॉन्ड के साथ होगा, तो पाई बॉन्ड तो टूटेगा, अगर टूटेगा तो क्या होगा, H और OH आएगा, है ना। तो बस सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करवाओ, कहाँ से कराओगे, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है, क्या कहते हो सारे बच्चे। Yes. क्या Yes, आप एक ma'am. पैटर्न नोट कर पा रहे हो, ऑर्गेनिक में मैं हर बार ऐसा कुछ करवा देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटायन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे 3 ही अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, बस ये वाले, इसके पास तो है ही नहीं। अगर मान लो ये मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा देती हूँ, तो देखना ये यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। रविंदर जी क्या कहते हो। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। क्या ये ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन, देखना 3 3 6 और 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो यस ये ज्यादा मोर स्टेबल। और अगर ये मोर स्टेबल है तो बस वाटर का अटैक करा दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H आएगा। यहां तक हुआ, ये तुम्हारा क्या बना, A बन गया। क्या बना, A बन गया। लेकिन आपसे क्या पूछा, फाइनल प्रोडक्ट, तो B कैसे बनाएंगे, B में क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड डाला हुआ, हीट, एसिड से क्या मिलेगा H+, और H+ मिलते ही क्या होगा, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा, कैन एनीवन टेल मी। इसको मैं हटा रही हूँ। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल होगा। वेरी गुड, शाबाश, ये आपको समझ जाना चाहिए, इतना तो मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें। हटा रही हूँ ये मैं सारा, A मेरे पास आ चुका है। तो जैसे ही आपने हीट किया, हीट का मतलब ही ये है, यहाँ से पानी भैया जी बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, डायरेक्ट दिखा रही हूँ, और ये निकलेगा, और ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। Yes, ma'am. और बस हीटिंग है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एल्कीन वहां पे बनने वाली है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बना दी, एल्कीन बना दी। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब पानी निकल गया है। इसकी मैं अलग से भी तुम्हें रिएक्शन बताऊंगी, सो डोंट वरी, ऐसे मत सोचना हो ये हमें तो आता ही नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद है ये, क्या ये रिएजेंट किसी ने 11वीं क्लास में देखा है, इसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। मैं बता देती हूँ इस रिएजेंट के बारे में, काम आएगा क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। O3 का मतलब है भाई ओजोन, तुम्हें पता है ये ओजोनोलिसिस होता है, ये होता है हमारा बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है, जो जिंक आप लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, इसमें क्या करता है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है। देखो ओजोनोलिसिस का मतलब, देखो लिसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है, इसका मैकेनिज्म नहीं करना, जब आप O3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं।
अब बात ये आती है कि हमारे सामने ये आ गया है, करना क्या है। देखो इसमें होता क्या है मेरा बेटा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही तुम्हारे पास एल्कीन मिली और तुम ऐसा रिएजेंट कहीं पे देख लो, हो सकता है जिंक के साथ वाटर हो सकता है जिंक के साथ एसिटिक एसिड हो सकता है जिंक के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड हो, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें क्या काम करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ सकते हो? हाँ मैम तोड़ सकते हैं। और जैसे ही तुमने तोड़ा तो एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगा देना। कोई दिक्कत है? नहीं मैम। तो जैसे ही तुमने तोड़ा तुम्हें क्या मिल गया, ये मिल गया, एसीटोन मिल गया। दिस इज प्रोपेनोन। ऐसे कितने मॉलिक्यूल मिले? 2, है ना। अभी धीरे धीरे आगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली मैं कराऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। ये तो इस क्वेश्चन में आगे इसने मैंने बता दे कि ये काम करता है, अभी आगे और भी जगह आएगा ये, ठीक है, तो वहां पे दोबारा बताऊंगी, ठीक है। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों साइड क्या लगाना है, डबल बॉन्ड ओ। अगर तो यही मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, एसीटोन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं करना है, इसका मैकेनिज्म 11th ग्रेड में आता है और तुम्हारे कोई काम का भी नहीं है। अगर तुम मैकेनिज्म भी कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं होना सोल्व। आप अगर इस ट्रिक को ध्यान में रखते हो कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड ओ लगाना है दोनों साइड, तो तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल सवाल भी सोल्व हो जाए। ठीक है। यस। तो यस ये करना है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है सेकेंड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इससे भी तुम क्या कर सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। ध्यान से सुनना, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। सुनो क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिया जाता है, एल्कीन लिया जाता है। मान लो मैं ये ले रही हूँ कोई एल्कीन, ठीक है जी। अच्छा देखो, जब भी आपके सामने कोई नाम वाली चीज आ जाती है जैसे हाइड्रोबोरेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या लिया है मैम ने, मतलब रिएक्टेंट क्या लिया है, रिएजेंट क्या लिया है और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल दिमाग के अंदर, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं मैंने एल्कीन लिया, इसमें आप रिएजेंट क्या लेते हो बेटा, या तो एग्जामिनर लिख के देगा तुम्हें B2H6 डाइबोरेन होता है, या फिर वो लिख के देगा BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, ठीक है। बोरोन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, वैकेंट ऑर्बिटल है बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको, राइट। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, H2O2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। क्लियर है? बस अब यहाँ पे क्या बनता है, बहुत आसान है, तुम्हें एंटी मार्कोनी को जरूर लगाना है। इससे आसान तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक में। एंटी मार्कोनी को जरूर, क्या मिलने वाला है तुम्हें, H और OH। H कहाँ से आएगा, H आएगा बेटा BH3 से, और OH कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। तो तुम्हें H और OH लगाना है। अब आपको पता है H और OH में नेगेटिव वाला पार्ट OH वाला होगा, है ना। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा। बस R यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखना एक बार, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 के साथ OH। मतलब माइक म्यूट रखो जिसका माइक ऑन है। बस ये तुम्हारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो। तो ये H कहाँ से आया, BH3 से आया, और ये OH कहाँ से आया, फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेना। बस इससे आसान क्या होगा। अब सिन एडिशन का मतलब क्या है, सिन का मतलब सेम, मतलब जो H और OH आएंगे वो कहाँ से आएंगे बेटा, सेम साइड से आएंगे। क्या मतलब है, H और OH कहाँ से आएंगे बेटा, सेम साइड से आएंगे।
H and OH comes from same side, मतलब दोनों का जो एडिशन हो रहा है वो सिन होगा। मतलब अगर मान लो H वेज से आ रहा है अबाउट द प्लेन तो OH भी अबाउट द प्लेन आएगा। अगर H बिलो द प्लेन आ रहा है तो OH भी कैसे आना चाहिए, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। अगर तुमने मान लो H को दिखा दिया वेज से और OH को दिखा दिया इससे, काटा लग जाएगा मतलब। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं सिन Yes, ma'am. एडिशन। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ मैकेनिज्म मैं करवा दूं, लेकिन कोई फायदा है नहीं। मैं आप लोगों को, एक तो आप लोग बहुत, एक तो काफी सारी चीजों में उलझे हुए हो, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ और ऐसी चीजें बता दूं जिससे तुम और उलझ जाओ। तो जहां पे मुझे लग रहा है कि मैं इस तरीके से तुम लोगों को समझा सकती हूँ, तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो वहां पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी मैकेनिज्म करवाना। ठीक है जी, बेसिकली इस तरीके से होता है। हो जाएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, रिजियो केमिस्ट्री का Yes, मतलब क्या? ma'am. रिजियो केमिस्ट्री का मतलब यही है कि बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का कौन सा रूल यहाँ पे बेसिकली फॉलो हो रहा है, तो एंटी मार्कोनिकोस रूल यहाँ पे लग रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, वही है सिन एडिशन, मतलब या तो दोनों अबव द प्लेन आएंगे या फिर बिलो द प्लेन आएंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ नहीं बन रहा होता है यहाँ पे, तो कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती, तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी। बस सिंपल तुम्हें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा देना है। अगर मान लो यहाँ पे BH3 की जगह BD3 होता है, BD3 का मतलब क्या है, ड्यूटेरियम आ गया, तो यहाँ पे फिर H की जगह क्या लग जाता, ड्यूटेरियम लगता था। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है H कहाँ से आ रहा है और OH कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर उसने थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया तो आप फंसो ना। क्लियर है इतना? यस Yes, ma'am. यस मैम। मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखना एक बार। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन मतलब कहाँ से आया हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, एल्कीन है और हाइड्रोजनेशन से, मतलब यहाँ से क्या होने वाला है, अल्कोहल बनने वाला है, H और OH है ना। OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो OH कहाँ लगेगा, जहाँ पे यहाँ से यहाँ पे लगेगा, और H यहाँ पे। अगर H वेज से आ रहा है तो OH भी वेज से आएगा, यानी कि अबाउट द प्लेन, तो ये ऑटोमेटिकली मिथाइल किस पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन। हो गया ये सुखजीत, अंशिका? यस मैम। ठीक है, नेहा, अंचल, यस मैम। ठीक है, नवजोत, जश्नप्रीत, विवेक, कृपा, चलो बहुत सही। आगे आओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोबोरेशन वाला ही रिएजेंट है, तो नंबर कहाँ पे लगेगा, OH, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि यहाँ तो एक भी नहीं है, तो बस लगा दो। अंशिका है क्लास में? यस मैम। पक्का? यस मैम। नोट्स मंगवा लूंगी मैं अभी सबके, जहाँ पे मेरे को डाउट हुआ तो। ये क्वेश्चन करना। देखो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, पहले तो ये पहचानो, है ना। यस हाँ, यस मैम। And B option. बी ऑप्शन, ठीक है।
बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। अभी तक सौम्या ने मुझे बताया है सेकेंड ऑप्शन। अब जरूरी नहीं है कि सौम्या की ही देख के आप बोलोगे, खुद देखो क्या होना चाहिए। हरलीन आप बताओ। दिव्या आप बताओ। देख रहे हैं, सोलो कर रहे हैं। दिव्या, मैम बी ऑप्शन आ रहा है। मैम बी होगा। ओके रविंदर, आपका भी बी आ रहा है क्या? बी है मैम। बी है। देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे H है, तो वहां जाएगा OH जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि OH। अगर OH तुम नीचे लगा रहे हो तो H कहाँ आएगा बेटा? H भी नीचे की साइड ही आएगा। तो बस कर दो काम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ OH इसने मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से लगा दिया, गलत है। और यहाँ पे OH ऊपर H नीचे है, तो ये भी गलत है, ठीक है जी। तो यानी कि ऑप्शन बी आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 2014 में आया था बेटा। प्रोटीन की रिएक्शन कराइए डाइबोरेन H2O2 बेसिक मीडियम, तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, ये तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी आ चुका है बेटा क्वेश्चन। Very good. 3 students raised their hand. 4, 5. Very good. 6. जो बच्चे दूसरा काम कर रहे हैं प्लीज फोकस ऑन दिस। अंशिका, सुखजीत, कहाँ हो तुम? नवजोत, जश्नप्रीत, मनप्रीत, वेयर आर यू? सुहानी, हाँ तो बताओ मेरे को। अंशिका बताओ क्या होगा? मतलब सुना ही नहीं ना ध्यान से। क्या आएगा बताओ सारे बच्चे। ए ऑप्शन आएगा। ए कैसे आएगा? मैम बी। बी आएगा। बी भी कैसे आएगा? मैम सी आएगा। हाँ बच्चों में डी भी बोल दो। मैम 1 प्रोपेन। हाँ यहाँ पे लगेगा ना OH, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देखो मर्क्यूरेशन का मतलब क्या है? मरकरी से आ रहा है ना इसका, मरकरी से। और डीमर्क्यूरेशन मतलब पहले मरकरी वाली चीज ऐड होगी, डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ मरकरी। तो इसमें भी हम लोग मैकेनिज्म नहीं देखेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सिंपल मैं क्या ले रही हूँ? वही एल्कीन ले लेती हूँ, कोई आर कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास। यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं वो मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो पक्का मरकरी वाली चीज तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं। क्या होता है ये एसीटेट? ये होता है बेटा सोडियम एसीटेट, ये होता है ना, सारे बताओ मुझे। तो मर्क्यूरिक एसिड क्या होगा? Hg आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज मर्क्यूरिक एसिड
स्टेट। ठीक है, ये है। और सोलवेंट यहाँ पे पानी लिया है, सोलवेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पानी की जगह हो सकता है मीथेनॉल ले ले, इथेनॉल ले ले, तो घबराना नहीं है। सेकंड में क्या लिया, पहले ये डाल दिया, इसने अपना काम कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या डाला, NaBH4। NaBH4 क्या होता है मेरा बेटा, बेसिक मीडियम में लिया है। NaBH का नाम होता है सोडियम बोरोन है ना, ये बोरो हाइड्राइड। ठीक है, कैसे होता है ये देखना इधर, ऐसा BH4। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, H नेगेटिव मिलता है। NaBH4 से क्या मिलता है, H नेगेटिव मिलता है। धीरे धीरे चीजें जो है एकदम बैठेंगी दिमाग में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसमें मार्कोनिकोस रूल लगाना है तुम्हें, कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ नहीं बनता, सिंपल मार्कोनिकोस रूल लगा दो। अगर कार्बोकेटाइन नहीं है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, तो यानी कि मज्जे ही मज्जे हो गए। और स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे ध्यान अनडिफाइंड है, मतलब तुम्हें ये नहीं ध्यान रखना है सेम साइड से कौन आ रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है, कुछ नहीं, सिंपल मार्कोनिकोस रूल लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होता है, H और OH ही आता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो H कहाँ से आता है, H आता है फ्रॉम NaBH4 से, है ना, जो भी मैंने तुम्हें बताया था। ये देखो, अगर यहाँ पे NaBD4 होता, BD मतलब D इज ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे D होता फिर, है ना। और OH किससे आ रहा है बेटा, वाटर से आ रहा है, यानी कि फ्रॉम सोलवेंट। क्या कहते हो, अगर यहाँ पे CH3OH आता तो क्या आता, OCH3 आता। यस और नो। अभी हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकोस रूल यही कहता है, और यहाँ पे H लग जाएगा। बोलो क्या कहते हो, बस खत्म। तो ये तुम्हारा होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। हाँ, मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, अगर मैं मैकेनिज्म बता दी तो मैं दिखाती कैसे ऐड हो रहा है, कैसे रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली NaBH4 क्या करता है, मरकरी को रिमूव करता है और वहां पे H लग जाता है। बस इतना भी तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम JEE लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बना लोगे। बस ये ध्यान रखना है H कहाँ से आ रहा है, OH कहाँ से आ रहा है। ऐसे तुम्हें यहाँ पे भी ध्यान रखना था कि H कहाँ से आ रहा है, OH कहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे चलो आओ, ये रहा, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, Hg मर्क्यूरिक एसिटेट है, वाटर सॉल्वेंट है, और NaBH4। तो आना तो क्या है, यहाँ से H आएगा और यहाँ से OH आएगा। ठीक है, तो बस रीअरेंजमेंट तो कुछ होनी ही नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, OH वहां लगा देना जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन। बोलो क्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान से देखो सारे बच्चे। यस। कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, चलो देखो, अब मैंने दोनों डाल दिए यहाँ पे। ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला पहले मैंने इसकी रिएक्शन कराई इसके साथ। ठीक है, H आएगा यहाँ से और OH आएगा यहाँ से, तो कहाँ लगाऊं, यहाँ पे H है। OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि सुहानी। ठीक है, क्या यहाँ पे OH Yes, आ जाएगा, ma'am. और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकोरेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है। तो यहाँ पे OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ अगर OH वेज से आ रहा है तो H भी वेज से आएगा, और ये डैश पे चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है, क्योंकि वो फंसा सकता है, बट इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी वही है, मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन है, OMDM बोलते हैं इसको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब देखो H तो यहाँ से आएगा, लेकिन अब यहाँ पे वाटर नहीं है, मीथेनॉल है, तो यहाँ से क्या आएगा, OCH3 आने वाला है ना। तो बस H नेगेटिव, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोल रही हूँ, हाँ, यहाँ से H आएगा और यहाँ से OCH3 नेगेटिव आने वाला है।
तो अब देखो कहाँ पे क्या लगने वाला है, आइए देखना, ये डबल बॉन्ड तो हटेगा, चलो तो कहाँ पे आएगा, OCH3 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे H आ जाएगा। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, मार्कोनिकोव रूल लगा दिया ना मैंने, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव डबल बॉन्ड हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि यहाँ पे तो H2O2 है ना, और यहाँ पे H, ठीक है। इस तरीके से करना है, एक बार आराम से देख लो और फिर जो है मुझे कंफर्म करो। यस मैम। देख लो, डन मैम। चलो आगे चलिए। यस अब देखो 2024 में आया हुआ है, 2021 में, सॉरी 2022 में। रेडी हो करने के लिए, आ जाओ, चलो करो। तुम देख रहे हो क्लास के स्टार्टिंग में जेई के क्वेश्चन कर लिए अपन ने स्टार्ट, तो ऐसा ही है ये इस चैप्टर की खूबसूरती, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाओगे वहां पे जेई के सवाल आते जाएंगे और इतने आसान आते हैं। बस अगर तुमने पढ़ रखा है तो बना के ही आओगे तुम, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए बनाओ, बी बनाओ, और पहले ए लिखो फिर बी लिखो, एंड फिर अकॉर्डिंगली जो है मार्क करो। बच्चों इतनी देर नहीं लगा दी, इतनी देर लगा दी जेई में, तो मैथ्स और फिजिक्स कब करोगे? शाबाश रविंदर, हर्ष, वेरी गुड प्रतीक। अरे अभी तो कराया, अभी कराया हुआ, तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है जी? अभी तो करवाया ये एल्कीन की हाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ तो। कहाँ दिमाग चल रहा है तुम लोगों का? बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे बिकॉज यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं होगी बिकॉज दिस इज ऑलरेडी स्टेबल, तो वोटर यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है देखना, एक ही दे रखा है वैसे तो, और ये हाइड्रोबोरेशन है, तो यहाँ पे OH कहाँ लग जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं आया भाई बाकियों का, थोड़ा बताओगे मेरे को? तुम तीनों का यही आया था क्या, प्रतीक, हर्ष और रविंदर? नो मैम। क्या आया था प्रतीक? मैम सेकंड। अच्छा, तुमने उल्टा मार्क कर दिया था क्या? अरे एक मिनट, मैंने नहीं, तुम्हारा ठीक है, मैंने ही उल्टा मार्क कर दिया। पहले ए बताना है ना, तो ए तो तुम्हारा ये आ रहा है ये, और बी आ रहा है, सेकंड ही आएगा। यस मैम।
रविंदर क्या आ रहा था तुम्हारा? मैम उल्टा मार्क हो गया। हाँ, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये हो सकती है गड़बड़, है ना। हम देखो ए वाला यहाँ बना रहे ना, तो हम यहाँ पे चेक करने लग जाते हैं थोड़ा सा, है ना। सो ये चीज ध्यान रखना, पता चले आता हुआ सवाल गलत करके आ जाओ। चलो खैर, ये वाला करो और लिख लेना उस क्वेश्चन पे कि ऐसी गलतियां होती हैं। इसको करो सॉल्व। इसमें कहाँ पे गुम हो गए, करो। वेरी गुड सौम्य, रविंदर, हर्ष, प्रतीक, दिव्या, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सुहानी कहाँ हो? ओके आकाश, क्या आ रहा है आप लोगों का? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। ए बनेगा मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग और बी बनेगा एंटी मार्कोनिकोव्स, बिल्कुल सही है। चलो चलूं आगे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो गड़बड़ मत करके आना, ठीक है। इसके प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ए क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। और बी क्या बनेगा, यहाँ पे बना देती हूँ, ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किस किसने सुना हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में? मैम आज ही स्कूल में कराया था। ठीक है, क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। इसको हम RMGX बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। अब ऑर्गेनोमेटेलिक नाम से ही पता चला, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक से आया कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, ठीक है। तो जहां पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है, डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। उसमें से ही एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसपे हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज RMGX, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, X यहाँ पे क्या है, तुम्हारा हैलाइड हो सकता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है क्लोरीन और ब्रोमीन तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और लैब में RMG BR जो है ज्यादा देखने को मिलता है, बनाना आसान होता है। देखो अब तुम ध्यान से देखो, R और MG यानी कि ये कोई अल्काइल पार्ट होगा, कोई कार्बन से जुड़ा होगा। तो मुझे बताओ मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या ये कार्बन? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यस और नो? यस यस मैम। और कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट या प्योरली आयनिक तो नहीं होता, तो इसमें आयनिक करेक्टर भी होगा। तो मैं ऐसे भी इसको दिखा सकती हूँ ना, ठीक है। सो बेसिकली मेरा बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, तो पहले आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ ईथर बेटा काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है, और हम यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। सो बेसिकली कुछ नहीं करना तुम्हें, मैग्नीशियम को R और X के बीच में इंसर्ट करा देना है, मतलब बीच में इस तरीके से डाल दो, इंसर्ट करा दो, है ना। तो RMGX ये क्या बन गया, तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है मेरा बेटा। सो अब ये क्या करेगा, आगे फर्दर रिएक्शंस करेगा, आगे फर्दर
रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो इसमें मेन बात क्या है ध्यान रखने की मेरा बेटा, मेन बात यहाँ पे ये ध्यान रखने की है, क्योंकि यहाँ पे RMgx है, अभी मैंने बताया R नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो R नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये किसकी तरह बिहेव रिएक्ट कर सकता है, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, और ये बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। बेस क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, याद है बताया था। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो किस पे जाके अटैक करेगा, कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, याद करो। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो किससे मतलब है इसको, प्रोटॉन से मतलब है। ये सुनो, ये मैंने बताया था आप लोग को, Yes. है ना। तो ये दो काम कर सकता है। अब बात ये आती है कि मैम ये कब बेस की तरह बिहेव करेगा, वो हमें बता दो। देखो, जिस केस में बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, राइट। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कौन कौन से केस में बेस की तरह बिहेव करेगा, तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि फिर दूसरी वाली जगह वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। उससे पहले आप देख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो सैचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, सिंपल तुम्हारा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, ये एक तरह का सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक भी होता है, देखो ये कौन से टाइप का, एलाइल टाइप का है, देख रहे हो, दिस इज एलाइलिक कार्बन और मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ पे लगा हुआ, दिस इज ऑल्सो अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ये देखो क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ MgX लगा हुआ है, तो ये एल्कनाइल टाइप का है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही तुम लोगों को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। ये जो R है वो सिंपल एल्काइल वाला भी हो सकता है, कोई आपका एलाइलिक ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा मान लो ऐसा भी कुछ मिल सकता है तुम्हें, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड भी मिल सकता है, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल ये भी मिल सकता है, तो ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हमेशा ये मत सोचना CH3MgBr इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस आप ये देख लेना, आपको देगा वो। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की भी इसमें जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो उसमें कार्बन से जो अटैच होगा वो क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम आपका, मेरी आवाज तो आ रही है ना, हाँ, मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत सिंपल है। अब हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये मैंने बता दिया ना, हाँ ठीक है। सो ये मैंने बता दिया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो, ध्यान से देखो इधर, ये बेस की तरह भी काम कर सकते हो और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। अब तुम खुद सोचो बेटा, कहाँ पे ये बेस की तरह काम करेगा, जहां पे इसको क्या मिल जाएगा, जहां पर एसिडिक प्रोटोन होगा, यानी कि H+ है ना, होगा, वहां पे ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। अब H+ एसिडिक कैसा होगा, H+ कैसे पता चलेगा तुम्हें एसिडिक है, जहां से तुम H+ निकालोगे वहां पे देखना जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है ना। जैसे मान लो लेट से ROH है ना, अगर तुम यहाँ से H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, तो मतलब ये H क्या है, एसिडिक मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। वाटर ले लो, वाटर में क्या होगा, जब ये H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, यानी कि ये भी H क्या है, एसिडिक है। या फिर मान लो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, समझ रहे हो ना, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ H, तो वो एसिडिक होगा। या फिर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी ये H क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पे भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना, क्योंकि sp वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, उसमें मतलब परसेंटेज ऑफ s करेक्टर आता है,
तो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ है, ध्यान से देखना, अगर ये वाला H, इधर देखो यहाँ पे 2 H है ना, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, ये वाला H भी क्या है, एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जब तुम इस H प्लस को भगाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। तो यानी कि ये भी H क्या है, एसिडिक है। तो सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब तुम रिएक्शन करा रहे हो क्या कहीं पे एसिडिक प्रोटोन तो नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, फिर वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अभी मैं बता रही हूँ सारी एक बार, ठीक है। इसीलिए गिग्नार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं, क्योंकि अगर तुम मॉइस्चर ले लेते हो, मॉइस्चर में क्या होगा भाई साहब, पानी होगा। अगर मान लो तुम पानी ले लेते हो तो पानी में क्या होगा, H प्लस निकलेगा, और H प्लस जब निकलेगा तो वो क्या कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर देगा, आगे फर्दर फिर रिएक्शन उसकी रुक जाएंगी, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखना एक बार। ये दिख रहा है, ये चार्ट है पूरा, ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड भैया जी है, और यहाँ पे Z क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि Z क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे। देखो अगर वाटर होगा तो क्या होगा, ये वाला H एसिडिक होगा, तो देखना क्या बनेगा, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो बेटा, ये नेगेटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये इसको ले लेगा, ये सुनो, तो ये क्या बन जाएगा, RH, हाइड्रोकार्बन बन गया, और MgX के साथ कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो, हमारा मेन इस प्रोडक्ट से लेना देना है। तो यानी कि जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन कराएगा तो हमें तब तब क्या मिलने वाला है, हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो भाई साहब वो हाइड्रोकार्बन बना लेगा और फर्दर कोई और रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे मान लो अल्कोहल है, ये वाला H देखो एसिडिक है, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन बना। फिनोल का OH, ये देखो फिनोल, फिनोल का H, ये भी एसिडिक है, देखो क्या बन गया, ये बन गया है ना। वाटर की जगह ड्यूटेरियम ले लिया तो यहाँ पे RD बन गया, है ना। मान लो तुम ये ले लो HX, यानी कि मान लो HBr ले लो, तो ये वाला H भी एसिडिक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन बन गया। देख रहे हो ना, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। HCN, ये भी क्या है, एसिडिक है, एसिड ही HCN, बेशक वीक एसिड है, बट यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। या फिर सल्फर के साथ अटैच है तो यहाँ से भी निकल जाएगा। ये क्या है, यहाँ H की जगह R आ गया है। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे देखो एसिड के साथ, यहाँ पे देख रहे हो क्या, इधर आओ, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, हैंड रेज किया होगा किसी ने। यहाँ पे ये वाला H भी एसिडिक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही H मेरा प्लस, नेटवर्क नहीं चल रहा, मैं क्लास लीव कट। क्या बोल रही हो तुम? आपका नेटवर्क इश्यू है स्क्रीन भी नहीं जैसे बिल्कुल यहाँ से H प्लस निकलेगा मेरा बेटा, तो यहाँ पे जो मैम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ, अरे हाँ एक सेकेंड, जैसे ही H प्लस निकलेगा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तुम ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक बन रहा है बेटा, देख रहे हो सारे बच्चे, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर नहीं पता तो इग्नोर कर दो, अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर मैं कोई फायदा नहीं है इसको बताने का। उसके अलावा देखो ये वाला H भी एसिडिक है, ये बताया ना मैंने अभी, क्योंकि H प्लस निकलेगा वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आएगा। देखो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ वाला H एसिडिक है, sp हाइब्राइड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H क्या है, एसिडिक है। तो यानी कि सिंपल बात तुम्हें ये याद रखनी है, अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा हमारा, बोलो बोलो बोलो, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। आसान है, बोलो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये है तुम्हारे पास, इधर आओ, लेट्स से एक मिनट, ये है तुम्हारे पास, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी इसके साथ CH3OH के साथ, क्या बनेगा यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोजन है,
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये H+ लेके क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। देख रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पे। क्या कहते हो? यस मैम। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ RCOOH, तब भी क्या होगा, सेम बेंजीन ही बनेगा। क्लियर है सबको? अगर मान लो मैं इसकी जगह ये ले, यस मैम। तो भी क्या बनता, बेंजीन ही बनता। तो मतलब हाइड्रोकार्बन बनता है जब ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मैम, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह तब बिहेव करेगा जहां पे कोई एसिडिक प्रोटॉन ना हो। वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही है। इसको ही तुम्हें रिवाइज करना है बेटा। ठीक है, यही तुम्हें रिवाइज करना है बैठ के। असाइनमेंट मैं आज नहीं दूंगी, कल दूंगी। ठीक है, ताकि तुम लोगों का जो ऑलरेडी असाइनमेंट चल रहा है उसमें भी तुम डिले ना हो और ये भी जो है रिवाइज कर पाओ। क्लियर है? बाकी हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज का ध्यान यस रखना। मैम। आसान है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है, साथ साथ निपटाओ, इतना आसान चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर क्या बोलते हैं,